हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 5. इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, फाइंड द न्यू वेरिएंस ऑफ रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशंस. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. अनग्रुप्ड डाटा जब हमें दिया हो, हम वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? समीशन एक्साइज माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, where x bar is equal to mean and n is the number of observation. हमें 20 ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं. लेट द ऑब्जर्वेशंस बी x1, x2, x3 up to so on x20, and let x be their mean. गिवन वेरिएंस, हमें वेरिएंस कितना दिया हुआ इनका 5 एंड n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 20. देयरफॉर हमें पता है वेरिएंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. समीशन एक्स आइज माइनस एक्स बार. एक्स बार क्या होता है? मीन. और यहाँ मीन हमने किसे माना है? एक्स को. तो एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n. वेरिएंस और n की वैल्यू पुट करेंगे. वेरिएंस हमें 5 दिया है. समीशन एक्स आइज माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20. दिस implies summation x i's minus x whole square is equal to 100. ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है. हमें क्या कंडीशन दी है कि अगर हम हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2. हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाएंगी. वी गेट न्यू ऑब्जर्वेशन लेट न्यू ऑब्जर्वेशंस आर y1, y2, up to so on y20. हमारी हर ऑब्जर्वेशन को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, जो न्यू ऑब्जर्वेशन आई वो क्या आई? y1, y2. वेयर यहाँ y आइज और x आइज में क्या रिलेशन होगा? हर y आइज हमें कैसे मिला है? x आइज को 2 से मल्टीप्लाई करने पर. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. वी फाइंड न्यू वेरिएंस. हमें इस न्यू ऑब्जर्वेशन के साथ न्यू वेरिएंस फाइंड आउट करना है. देयरफॉर न्यू वेरिएंस हमारा क्या हो जाएगा? यूजिंग सेम फॉर्मूला इज इक्वल टू समीशन वाई आई माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, वेयर y क्या है? मीन ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन. और मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय n. तो हम ये भी कह सकते हैं देयरफॉर y हमारा क्या है? 1/n समीशन y आइज. देयरफॉर हमारा y क्या हो जाएगा?
1/n कितना है 20 समीशन, और वाई आई तो क्या है हमारे 2xi बाय इक्वेशन 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 हमने बाहर लिया 1/20 समीशन एक्स आईज, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2, और ये क्या है, ये मीन है पुरानी ऑब्जर्वेशंस का, और पुरानी ऑब्जर्वेशंस की मीन को तो हमने x कहा था, वेयर x क्या है मीन ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशन, और मीन हम कैसे निकालते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस इज इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या फाइंड आउट किया था, समीशन एक्स आइज माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। एक्स आइज और वाई आइज के बीच में क्या रिलेशन था हमारा, वाई आइज इक्वल थे 2x आइज के, या फिर हम ये कह सकते हैं एक्स आइज हमारे इक्वल हैं वाई आई बाय 2 के। अगर एक्स आइज हमारे वाई आइज बाय 2 के इक्वल हैं तो हम एक्स आइज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर। दिस इम्प्लाइज ये क्या बन जाएगा, समीशन एक्स आइज की जगह रख सकती हूँ वाई आइज बाय 2 माइनस एक्स की जगह रख सकते हैं इक्वेशन थर्ड से y बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। दिस इम्प्लाइज 1/4 हमारा बाहर आ जाएगा, समीशन वाई आई माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। दिस इम्प्लाइज समीशन वाई आई माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। नाउ न्यू वेरिएंस हम कैसे निकाल लेंगे, हमने न्यू वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ राइट किया था। देखिए क्योंकि न्यू ऑब्जर्वेशंस हमारी क्या थी वाई आइज, और न्यू मीन हमारा क्या था वाई, तो हमारे पास न्यू वेरिएंस का ये फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले में हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ अगेन लिख लेते हैं समीशन वाई आई माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, दिस इज इक्वल टू 400 बाय 20, दिस इज इक्वल टू 20। Then the final answer is new variance is equal to 20. Hope you understood it well. Best of luck.